मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए समसामयिक घटना चक्र की सीरीज को जारी रखते हुए आज के वीडियो में हम इसका भाग 4 लेकर आए हैं, जो टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसपी, केवीएस, एनवीएस और यूजीसी नेट जैसे एग्ज़ामों के लिए बहुत उपयोगी है। प्रश्न है, ज्योति भट्ट किस लिए प्रसिद्ध हैं या ज्योति भट्ट किस विधा से संबंधित हैं? पेंटिंग से, मूर्तिकला से, संगीत से और प्रिंट मेकिंग से। तो बताना है आप लोगों को ज्योति भट्ट क्या है। दोस्तों, जो ज्योति भट्ट हैं वो प्रिंट मेकिंग से या प्रिंट मेकिंग से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, असंबद्ध बताइए। ऑप्शन है नागजी पटेल, शंकु चौधरी, महेंद्र पांड्या और ज्योति भट्ट। तो दोस्तों, इसमें बाकी जो तीनों हैं वो मूर्तिकार हैं, जबकि ज्योति भट्ट जो है वो एक प्रिंट मेकर के रूप में जानी जाती हैं। कौन? ज्योति भट्ट। और बाकी तीनों नागजी पटेल, शंकु चौधरी और महेंद्र पांड्या एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में प्रकाशित पहला अखबार है। ऑप्शन है इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, बंगाल गजट। तो दोस्तों, भारतवर्ष में जो पहला अखबार छपा था वो बंगाल गजट है, जो 1780 में प्रकाशित किया गया और इसके संपादक जेम्स अगस्त हिक्की था। कौन सा था? बंगाल गजट, जो बंगाल से प्रकाशित किया गया था और इसके जो प्रकाशक थे वो जेम्स अगस्त हिक्की थे। अगला प्रश्न है, न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम बताइए। प्रश्न देख लीजिए, न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम बताइए। ऑप्शन है डेविड ओगोल्वी, जेम्स अगस्त, वोल्नी बी पाल्मर और A.W. अय्यर। तो इनमें से जो बंगाल गजट के संस्थापक हैं वो जेम्स अगस्त हिक्की थे। कौन? जेम्स अगस्त। अगला प्रश्न है, छपाई कला की खोज कहाँ हुई थी? ऑप्शन है इंग्लैंड, चीन, फ्रांस और भारत। तो बताइए आप लोग, कहाँ हुई थी छापा कला की खोज या छपाई कला की खोज? तो छपाई कला की खोज सर्वप्रथम चीन में हुई थी। कहाँ हुई थी? चीन में। लगभग 7वीं शताब्दी में चीन द्वारा वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से छपाई कला का प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, बाबर को किस पद्य शैली का जन्मदाता कहा जाता है? ऑप्शन है शायरी, दीनपना, मुबैयान और इनमें से कोई नहीं। तो बताएं आप लोग। तो बाबर जो है वो मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता कहा जाता है। इसके अलावा इनकी एक प्रसिद्ध कृति भी है, तुझके बाबरी। कौन सी? तुझके बाबरी। अगला प्रश्न है, चट्टान को काटकर द्रौपदी रथ कहाँ बनाया गया है? प्रश्न है, चट्टान को काटकर द्रौपदी रथ का निर्माण या द्रौपदी रथ कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन है एलोरा, पुरी, हम्पी और महाबलीपुरम में। तो इनमें से महाबलीपुरम में चट्टान को काटकर द्रौपदी रथ बनाया गया। कहाँ? महाबलीपुरम में। ये तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जनपद के में पल्लव काल में पल्लव कला शैली में पहाड़ों को काटकर रथ मंदिर बनाए गए हैं। इनमें 5 मंदिर हैं, जो 5 पांडव तथा 1 द्रौपदी एवं 1 भगवान गणेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रिज्म के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन है न्यूटन, मेम्बले, ओस्टवार्ड और प्रांक। कौन कौन? न्यूटन, मेम्बेल, ओस्टवार्ड और प्रांक। तो दोस्तों, प्रिज्म के जो आविष्कारक थे वो आइजैक न्यूटन थे। कौन? आइजैक न्यूटन या न्यूटन। अगला प्रश्न है, आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक
कौन थे? ऑप्शन है H.L. फेबर, विंसर एंड न्यूटन, न्यूटन, N.J. कांट। तो इनमें से आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक N.J. कांट थे। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज कपूर क्या थे? नेता, आर्किटेक्ट, व्यापारी और अभिनेता। दोस्तों, जो पृथ्वीराज कपूर थे वो एक अभिनेता थे। क्या थे? अभिनेता। और अभिनय की दुनिया में असाधारण योगदान देने के लिए पृथ्वीराज कपूर को 1972 में मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1969 में पद्म भूषण सम्मान से। अगला प्रश्न, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? ऑप्शन है अजमेर, उदयपुर, अहमदाबाद और जोधपुर। तो इनमें से जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो अजमेर में स्थित है। मूलतः ये एक मंदिर था और मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर एक मंदिर का निर्माण कराया। इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया। और दोस्तों, इसके साथ ही इसकी दीवारों पर विसल देव द्वारा रचित हरिकेल नाटक की कुछ पंक्तियां आज भी उत्कीर्ण हैं। अगला प्रश्न है मारिया मिरिंडा कौन है, या मारिया मिरिंडा किस लिए प्रसिद्ध है? कार्टूनिस्ट के रूप में, डिजाइनर के रूप में, फोटोग्राफ के रूप में और टाइपोग्राफिस्ट के रूप में। दोस्तों, जो मारियो मिरिंडा है वो एक कार्टूनिस्ट के रूप में प्रसिद्ध है।